सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पप्पू रिजेक्ट और आज की वीडियो में मैं लेके आ गया हूं आपका जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है उसमें 20 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बहुत ही मेहनत से मैं निकाला हूं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। जो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, उसमें ये रेगुलर पूछा जाता है। ठीक है, और इसको अगर आप ये 20 टॉपिक को अगर पढ़ लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि आप फेल होने से एकदम बच जाइएगा। और फेल के साथ साथ अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा तो आप टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर क्या क्या आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ये किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे लेके आया हूँ टॉपिक्स। जो आपका यूनिट है, यूनिट वाइज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे डिफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, जो बहुत बार पूछा जाता है। और क्या पढ़ना है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, नर्सिंग के अंदर क्या क्या ये सब होता है पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग। ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी और नर्सिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, कल्चर एंड सोशल ग्रुप। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, कम्युनिटी क्या होता है उसके बारे में देख लेना है। ठीक है, और एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेना है, कल्चर और सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, फैमिली मैरिज, मैरिज के बारे में तो एकदम पढ़ के जाना। ठीक है, इसको एकदम स्टार लगा देना। ठीक है, फैमिली मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, एजुकेशन के बारे में पढ़ लेना, इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर। ठीक है, इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ना है। ठीक है, फैमिली का टाइप एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। ठीक है, यानी कि फैमिली कितने तरीके का होते हैं। ठीक है, और उनका हेल्थ के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो सारा चीज पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, कास्ट, क्लास एंड स्टेटस। ठीक है, ये तीन चीज जो है हमारा जो है कास्ट, क्लास और स्टेटस सिस्टम इन इंडिया क्या क्या होता है वो सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल कंट्रोल। इसमें डेफिनेशन देख लेना है, टाइप्स देख लेना है और एजेंसीज देख लेना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, कितने टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। ठीक है, और डेफिनेशन और टाइप्स तो देखना ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है सोशल कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3 में सोशलाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। इसमें आपको इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक वो पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनालिटी। ठीक है, यानी कि सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, और हमारे जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि हमारा सोशल एटीट्यूड क्या क्या है। ठीक है, एंड प्री जुडियस। ठीक है, एंड स्टेरियोटाइप, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसका रोल ऑफ कल्चर इन हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि हमारा जो कल्चर है उसका हेल्थ एंड इलनेस में क्या रोल है। ठीक है, कैसे वो रोल निभाता है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 4 में सोशल प्रॉब्लम एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर के ऊपर हमारा जो पॉपुलेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेना है, पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, काउज उसका कारण क्या है। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, यानी कि हमारा हेल्थ पे जो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी और बेरोजगारी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, अल्कोहलिज्म। ठीक है, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ये दोनों पढ़ के जाना है, सब्सटेंस एब्यूज क्या होता है वो भी पढ़ना है, एंड इट्स हेल्थ कंसिक्वेंस। ठीक है, यानी कि उसका हमारा हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सा बीमारी वगैरह होता है, सारा थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है
रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जेंडर इश्यूज इन हेल्थ, ठीक है, यानी कि हेल्थ में हमारा जो जेंडर इश्यूज है उसका वो क्या होता है, ठीक है। तो वो सारा पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है डॉरी सिस्टम, यानी कि हमारा जो दहेज प्रथा होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। एंड देयर इफेक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ, यानी कि वुमेन का जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ में पढ़ना है रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि जो रूरल यानी कि जो गांव का जो कम्युनिटी है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अर्बन यानी कि जो शहर का कम्युनिटी उसके बारे में पढ़ के जाना है। एंड पढ़ना है आपको हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिफरेंस, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो लोग किस तरीके से डिफरेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सारा चीज पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ का सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। सोशल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़ना है हेल्थ एंड इलनेस बिहेवियर, ठीक है, यानी कि हेल्थ एंड इलनेस का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। उसका कंसेप्ट पढ़ लेना है, फैक्टर पढ़ लेना है, ठीक है, उसको क्या क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, ये पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट में सबसे लास्ट यूनिट में पढ़ना आपको इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारा जो आधुनिकरण या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसका हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। एंड अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ, ठीक है, हमारा जो हेल्थ है उसका जो शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, ठीक है। तो शहरीकरण का हमारा हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ना है रोल ऑफ नर्सेस इन कम्युनिटी एंड सोशल चेंज, यानी कि जो एक जो नर्स होती है उसका क्या क्या रोल है किसमें, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी एंड सोशल चेंज में उनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये अगर इतना आपको ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अगर इस 20 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको 90% मार्क्स या फिर 85 या 80% मार्क्स तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और जिनको बैक लग जाता है उनका बैक भी क्लियर होगा, ठीक है। सिर्फ ये इतना टॉपिक आपको करके जाना है, ठीक है। किसी तरह आपको देख लेना है एग्जाम के अगर टाइम कम है तो इतना सिर्फ इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।